अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर व आफियत होंगे। मैं आदिल फारूक कासमी। नाजरीन, बहुत से लोगों के दिलों में ये कन्फ्यूज़न रहती है कि गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा में क्या फ़र्क है। गुनाह सगीरा करने से क्या जज़ा और सज़ा वाजिब होगी और गुनाह कबीरा करने से क्या सज़ा और जज़ा वाजिब होगी। तो नाजरीन, समझ लेना चाहिए कि गुनाह सगीरा वो गुनाह हैं जो छोटे मोटे होते रहते हैं और जिनके ऊपर शरीयत ने, इस्लाम ने कोई एक्शन नहीं लिया है, यानी कि उसके मुर्तकिब के लिए कोई जज़ा और सज़ा का फैसला नहीं किया गया है। और गुनाह कबीरा उन गुनाहों को कहते हैं कि जिसके मुर्तकिब के लिए दुनियावी एतबार से कोई सज़ा या कोई हद मुकर्रर की गई हो या आखिरत में उसको कोई वईद सुनाई गई हो। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह शेखुल इस्लाम के नज़दीक गुनाह कबीरा की तादाद 70 से ज़्यादा है और दीगर उलमा इकराम ने भी गुनाह कबीरा की जो तादाद बताई है वो 70 से ज़्यादा बतलाई है। आम तौर पे बहुत से लोगों के दिलों में वो 7 गुनाह कबीरा वाली हदीस बहुत ही ज़्यादा मारूफ और मशहूर नज़र आती है और उनके ख्याल में ये बात नज़र आती है कि गुनाह कबीरा सिर्फ़ और सिर्फ 7 है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस पाक है जिसमें जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वो नकल करते हैं कि गुनाह कबीरा 70 से ज़ायद हैं और एक हदीस में 70 की तादाद बताई गई है। बहरहाल 70 से ज़ायद गुनाह कबीरा हैं, जिनमें पहला गुनाह है शिर्क। शिर्क की भी 2 किस्में हैं, शिर्क असगर और शिर्क अकबर। शिर्क असगर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के अंदर रियाकारी किया जाए। कोई भी इबादत हो, चाहे बदनी हो, चाहे माली हो, चाहे जिस्मानी हो, कोई भी इबादत हो, उस इबादत के अंदर रियाकारी का दाखिल होना ये शिर्क असगर कहलाता है। और शिर्क अकबर ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात में किसी गैर को दाखिल कर लेना। मसलन गैरुल्लाह के नाम पर दुआ मांगना, गैरुल्लाह के नाम पर मदद मांगना या अल्लाह ताला की इबादत के साथ गैरुल्लाह को शरीक कर लेना, ये सारे के सारे शिर्क अकबर कहलाते हैं। कुरान करीम के अंदर शिर्क अकबर पर क्या रिएक्शन लिया गया है, कुरान करीम खुद बयान करता है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क की मजम्मत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, और इस आयत करीमा से जो मफहूम वाज़े होता है वो यही होता है कि दुनिया में जितने भी लोग गुनाह करते हैं वो गुनाह शिर्क अकबर के दायरे से अगर अलग है तो उनकी माफ़ी तलाफ़ी हो सकती है, लेकिन अगर शिर्क है, अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात में किसी ने गैर को खुदा बनाया है, तो इस गुनाह को अल्लाह ताला हरगिज़ माफ़ नहीं फरमाएंगे। इसके अलावा जितने और जिसके जो चाहेंगे गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि गुनाह सगीरा क्या होते हैं और गुनाह कबीरा क्या होते हैं। गुनाह सगीरा पर क्या जज़ा और सज़ा वाजिब होती है और गुनाह कबीरा पे क्या जज़ा और सज़ा वाजिब होती है। नाज़रीन, गुनाह कबीरा याद रखिए बग़ैर माफ़ी के माफ़ नहीं होते। और इसी तरीके से उलमा ने लिखा है कि गुनाह सगीरा की कसरत से वो सारे के सारे गुनाह एक साथ मिलकर गुनाह कबीरा की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। मसलन छोटी छोटी गुनाह करते 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 आदमी गुनाहों का जब आदी बन जाता है तो फिर किसी दिन वो बड़ा गुनाह करने के लिए अपने आप को जो है इस काबिल बना लेता है कि वो बड़ा गुनाह करने में भी उसको कोई हेजिटेशन महसूस नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलते हैं। सुब्हानल्लाह।